मैंने पीडीएफ भेजी थी आपको, देखी थी? ग्रुप में हो ना आप सब लोग ग्रुप में, आप भी ग्रुप में हो ना? आपका पहला क्लास है? पीडीएफ देखी थी जो मैंने भेजी थी? कुछ लोग चले गए, ठीक? वैष्णो अभी थी क्लास में, अभी गई है ना? चलिए जाओ। सर मैं भी जा रहा हूँ, कॉल आ रही है घर से। किसकी कॉल है? घर से पापा का। घर से ही आई पक्का? पॉल्यूशन बढ़ाया था, क्या होता है पॉल्यूशन? तेज आवाज आती है। पॉल्यूशन क्या होता है पता है ना? पॉल्यूशन क्या कहलाता है? पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? प्रदूषक। बताओ क्या होता है? तीनों ध्वनियाँ हाँ पॉल्यूशन में आ सकती है, नॉइज पॉल्यूशन में आती है, लेकिन वो मैंने नहीं पढ़ा है कि हाँ ये सब मेरी नॉइज पॉल्यूशन में आता है। ठीक है, हाँ आवाज़ तो मैंने सही अब आ रही है अभी, ठीक है? हाँ वो फुल पे हो गया था, मुझे लगा फुल पे। अरे ऐसे पदार्थ जो भौतिक पर्यावरण में मिलते हैं, जैसे भौतिक पर्यावरण जैसे एयर वाटर लैंड में मिलते हैं, उसको मानव उपयोग के लिए अनुपयोगी बना देते हैं, ठीक है ना? तो क्या कहलाता है? प्रदूषक कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं? एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, लैंड पॉल्यूशन होता है ना? पॉल्यूटेंट के प्रकार बताए थे मैंने आपको, प्राथमिक प्रदूषक होते हैं, द्वितीयक प्रदूषक होते हैं, सेकेंडरी है ना, प्राइमरी सेकेंडरी है ना, मात्रात्मक होते हैं, गुणात्मक होते हैं, है ना? प्राइमरी में क्या क्या बताए थे? प्राथमिक हाँ, ये तो आपने एग्जाम्पल बताया, क्या होते हैं, किसे कहते हैं प्राथमिक प्रदूषक? हाँ, मतलब वो एनवायरनमेंट में जिस रूप में एंटर करते हैं उसी रूप में रहते हैं, वो अपना जो फॉर्म है, अपना जो स्वरूप है वो बदलते नहीं है, रिएक्शन करके अपना स्वरूप बदलते नहीं है, जिस स्वरूप में छोड़े गए उसी स्वरूप में रहते हैं, जैसे कि प्लास्टिक है ना? ये याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन दिखाऊंगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? इसकी बात मैं बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक? डीडीटी, ठीक? और द्वितीय प्रदूषक इसमें क्या आता है? नहीं ऐसे तो आपने छोड़ा है, ठीक है? अभी रिएक्शन करके क्या बनाता है? H2SO4 बनाता है। हाँ तो ये SO2 आ गया, ठीक है? ओजोन आ गया, ओजोन आ गया है। ओजोन तो ग्राउंड लेवल पर होती नहीं, कैसे रिएक्शन करके बनती है ना? बताया था ना कैसे बनती है, फिर से बताऊंगा। ठीक, ये हो गया प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक, समझ में आ गया ना? ये जिस फॉर्म में एनवायरनमेंट में एंटर करते हैं उसी फॉर्म में रहते हैं, ठीक? और ये क्या करते हैं? जिस फॉर्म में एंटर करा है फिर ये एनवायरनमेंट में रिएक्शन करते हैं आपस में और कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं। डीडीटी क्या है? डीडीटी बताया था ना, डाइफ्लोरो क्या होता है आगे? हाँ नहीं नाम भूल रहा हूँ, डाइफ्लोरो बता अरे एक तरीके का कीटनाशक होता है, पेस्टिसाइड। हाँ ऐसा ही लास्ट में ट्राई अभी भी बता जो आ जाएगा क्या होता है? ये एक तरीके का पेस्टिसाइड होता है, पेस्टिसाइड होता है कीटनाशक। इसका प्रयोग सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था, मॉस्किटोज को मारने के लिए। यूरोपियंस आते थे ना, वहाँ तो ज़्यादा मॉस्किटो होते नहीं है क्योंकि वहाँ की जलवायु ठंडी होती है। मच्छर कहाँ होते हैं? जहाँ पे जलवायु गर्म होती है, आपने देखा होगा। जहाँ पर भी जलवायु थोड़ी गर्म होगी वहाँ पे मॉस्किटो ज़्यादा होती है, आपने देखा होगा। जाड़ों में ज़्यादा मच्छर नहीं होते, देखा है? जब जाड़े बहुत ज़्यादा पीक होती है तो आपको मच्छर नहीं लगते, जैसी गर्मियाँ आती है वैसी मच्छर लगने लगते हैं, ठीक है? तो उनको क्लाइमेट ऐसा चाहिए, गर्म वाला क्लाइमेट चाहिए। तो यूरोपियन क्या है, अपनी कॉलोनीज बनाते थे ना आके, जैसे यूरोप से आ गए, भारत को अपना कॉलोनी बना लिया, गुलाम बना लिया, यहाँ पे रहते थे, यहाँ पे उनको मच्छर लगते थे। तो उससे निपटने के लिए उन्होंने क्या करा? ये पेस्टिसाइड बनाया, मच्छरों को मारने के लिए बनाया, कीटों को मारने के लिए बनाया। बाद में फिर फसल में भी डालने लगे, लेकिन बाद में जब उसको डालने लगे तो बाद में पता लगा कि ये क्या है, क्या हो जाता है? बायो एक्यूमुलेशन, जैव संचय, फूड चेन में
में एंटर कर जाता है, फिर क्या करता है, प्रॉब्लम करता है, बताया था ना जैव संचयन बायो एक्टिवेशन। ऐसे चौंक क्यों रहे हो यार, ऐसा क्या करेंगे, बायो एक्टिवेशन बताया था ना, ऐसा बताया था ग्रास ऐसे करके इसके ऊपर पेस्टिसाइड छिड़का तो उसको टिड्डे ने खाया, तो ये पेस्टिसाइड उसके अंदर चला गया, फिर जो किसी और ने खाया उसके अंदर चला गया, ये क्या बताया था, बायो एक्टिवेशन जैव संचयन। ये जो पेस्टिसाइड है जीव में चला गया, जीव में संचित हो गया, ये बताया था ना। तो बाद में पता लगा कि इसके बहुत ही हानिकारक प्रभाव है ह्यूमंस के ऊपर, तो इस पर बैन लगा दिया गया बहुत जल्द। ठीक, लेकिन ये रिएक्ट नहीं करता, ठीक है ना, रिएक्ट नहीं करता है, ये जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहता है, इसे क्या बोलते हैं, प्राथमिक प्रदूषक। ठीक है, और क्या बताया था, मात्रात्मक प्रदूषक और गुणात्मक प्रदूषक, ये भी बताया था। मैंने आपको पीडीएफ लिखी थी, आपने पढ़ी, किसने पढ़ी पीडीएफ, आपने पढ़ी, आपने बुक में, तो आप पीडीएफ खोल के देखना, उसको पढ़ना, ठीक है, आपने पढ़ी पीडीएफ बुक में नहीं, सर इनको ऐड करवाइए, जो बच्चे बुक में ऐड नहीं उनको ऐड करवाइए, सब लोग सर से कॉन्टेक्ट करो, सर ऐड करो। दूसरे कौन सा बताए थे, मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक कौन से थे, मात्रात्मक प्रदूषक क्या होते हैं, सबको एग्जिस्ट करते हैं, जैसे ऐसा होता है, जैसे CO2 है वो एनवायरनमेंट के लिए जरूरी है एक निश्चित मात्रा में, जब तक वो एक निश्चित मात्रा में है तब तक वो प्रदूषक नहीं है, जैसे उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, एक मात्रा से ज़्यादा हो जाएगी, तब वो क्या बन जाएगा, प्रदूषक बन जाएगा। ठीक है, जैसे CO2 है, ऑक्सीजन भी है, NO2 है, ये अगर सब बढ़ गया, नाइट्रोजन है, ये सब बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, वो प्रदूषक बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे, CO2 अगर बढ़ गई तो क्या होगा, CO2 बढ़ गई तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग, आप क्या कह रहे हैं, हाँ ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है प्रमोट करेगी, उसमें ग्रीन हाउस गैस है, ये टेम्परेचर को क्या करेगी, अपने अंदर सोख लेगी, जो सर्च में टेम्परेचर आ रहा है उसको मतलब अपने अंदर सोख लेगी, पृथ्वी से बाहर नहीं जाने देगी, तो पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या क्या प्रॉब्लम है, मेरा बोलता है ग्लेशियर मिलेंगे, ये सब कोई चीज़। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये मात्रात्मक, मतलब जब उनकी मात्रा बढ़ रही है तब ये प्रदूषण बनता है। ठीक है ना, वैसे प्रदूषण नहीं है, ठीक, वैसे तो ये जरूरी है, अगर CO2 नहीं हुआ तो क्या होगा, पेड़ अपना खाना ही नहीं बना पाएंगे, जरूरी है उसके लिए। ठीक, और गुणात्मक में क्या है, सर एस्टिमेट जो एनवायरनमेंट से एग्जिस्ट करके मैनमेड को बढ़ाता है, मैनमेड के द्वारा बढ़ाई जाती है। हाँ मैनमेड भी हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, मैनमेड भी हो सकता है, मतलब ये चाहे कितनी भी मात्रा में हो ये प्रदूषक ही रहेगा। ठीक है, चाहे कम मात्रा में हो चाहे ज़्यादा मात्रा में, ये प्रदूषक है तो प्रदूषक ही रहेगा। ठीक है ना, तो क्या है इसका, प्लास्टिक, ये भी बताया जाएगा, ठीक है ना, प्लास्टिक। ठीक, और कौन सा बताया थे, क्वांटिटेटिव, हाँ बायोडिग्रेडेबल बताया थे, नॉन बायोडिग्रेडेबल बताया थे, इसका क्या मतलब होता है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं ना, जैसे जैविक पदार्थ जो होते हैं, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया था, कोई भी फ्रूट का छिलका है, ठीक है, कोई भी एनिमल वेस्ट है, कोई भी मरा हुआ जानवर भी है, छोटा सा जीव भी है, तो वो क्या होगा, डिग्रेड हो जाएगा, उसका अपघटन हो जाएगा ना धीरे धीरे खुद से, मिट्टी बन जाएगा। आपने देखा होगा जैसे गाँव धन है, गाय का गोबर है, तो धीरे धीरे क्या होता है, मिट्टी बन जाता है ना, उसमें छोटे छोटे जीव होते हैं, तो उसका क्या करते हैं, विघटन करते हैं। विघटन जब विघटन करते हैं तो कैसे करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, विघटन करते हैं, CO2 छोड़ते हैं, ठीक, धीरे धीरे वो क्या बन जाता है, मिट्टी बन जाता है, तो वो क्या हो गया, डिग्रेड हो गया ना, अपघटित हो गया, है ना, उसे क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल। और कुछ ऐसे होते हैं जो डिग्रेड नहीं हो सकते, उसको जीव डिग्रेड नहीं कर सकते, उसका विघटन जीव नहीं कर सकते, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को कीड़ा दिया मतलब कर देगा, नहीं कर पाएगा, प्लास्टिक ऐसे कैसे, तो ये कैसा हो गया, नॉन बायोडिग्रेडेबल। कल मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, कभी याद है। अब क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा, इसमें कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि बहुत सिंपल हो गया, इतना सिंपल पूछेगा नहीं, लेकिन कभी कभी पूछ भी लेता है। 150 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 20-30 तो क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं ताकि किसी जिसने पहली बार दिया हो उसका करेज न टूट जाए, साहस
उसका टूट ना जाए, वो ये ना सोचे भाई मेरे बस की बात नहीं। 20-30 क्वेश्चन इसलिए ऐसे दिए जाते हैं, उसको लगे यार मुझसे नहीं हो सकता यार, 30 क्वेश्चन तो करिए, थोड़ा पढ़ूंगा 90 भी हो जाएंगे, 90 95 कट जाती है ना। इसलिए ऐसे क्वेश्चन रखे जाते हैं ताकि उसको कोई दिक्कत नहीं। और क्या है इसमें, अब देखो ये सॉल्यूशन पढ़ा है, ठीक है। इसमें पहला पॉल्यूटेंट कौन सा पढ़ा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। मैं पूछूंगा आपको बताना पड़ेगा क्योंकि मैंने एक बार बताया था। कार्बन मोनोऑक्साइड, अब बताओ ये कहाँ से निकलती है, इसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है इसका निकलने का, आंसर बताएंगे। आपको पढ़ा हुआ है, टेट की तैयारी करिए, आपसे टेट की तैयारी करिए ना आप, क्या रात में जाते हैं सर, सो जाते हैं, जो भी हुआ आपने कहा था ना, बताइए सोर्स क्या है इसका। ये तो इसको हाँ धुआं आप बताएं, धुआं कहाँ से धुआं निकलता है, बाइक से धुआं निकलता है। व्हीकल, समझो ना, जैसे मोटरसाइकिल, कार वगैरह जैसे, ठीक है, वाहनों से धुआं निकलता है, ठीक है। उसमें भी कैसा इनकम्प्लीट कंबशन कर सकता है, इनकम्प्लीट कंबशन। अभी इसमें बताता हूँ अपूर्ण दहन जो होता है, पेट्रोल डीजल ये सब चीजों जो जैविक ईंधन है, जैविक ईंधन समझते हो आप, फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन आते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल है, गैस है, ये सब क्या है, ये सब फॉसिल फ्यूल है, जैविक ईंधन है। क्यों है जैविक ईंधन, पता है आपको जैविक ईंधन क्यों बोल रहे हो, क्यों बोलिए, हाँ पेड़ पौधे से बनते कैसे बनते हैं, बहुत टाइम पहले जो कोई झील नहीं होगी, फॉसिल्स हो गई, तो उसमें से ये धुआं निकलता है। जैसे जीव है ये मिट्टी के नीचे दब जाते हैं, ठीक है, फिर उस पर प्रेशर पड़ता है, टेम्परेचर पड़ता है, तो ये क्या होते हैं जीव धीरे धीरे इसमें बदल जाते हैं, पेट्रोल डीजल गैस में, ठीक है, गैस में यहीं से हम लोग उसको निकाल लेते हैं, ठीक, प्रोसेस करके पेट्रोल बना देते हैं, ठीक है, क्या होता है नींद आ रही है, इसलिए ये क्या होते हैं फॉसिल फ्यूल होते हैं। तो जब फॉसिल फ्यूल को हम इनकम्प्लीट कंबशन करते हैं तो उसमें से क्या निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। ये करती क्या है, क्या नुकसान करती है, ये क्या करती है, बीमारी करती है, बीमारी करती है, कौन सी करती है, टेंशन, टेंशन, दमा, दमा निकलती है, दमा निकलती है। ये आपकी ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ना, मतलब ऑक्सीजन को ले जाने की जो क्षमता है उसको कम कर देती है। कैसे कर देती है, जैसे ये जब वायुमंडल में होगी तो आपके नाक के थ्रू आपके लंग्स में जाएगी, लंग्स में जाने के बाद इसका कांटेक्ट किससे होगा, ब्लड से होगा। ब्लड में क्या है, हीमोग्लोबिन, जब आप सांस लेते हो तो उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है ना। अब ये मान लो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन से ये ऑक्सीजन जुड़ जाता है, फिर ये ऑक्सीजन, फिर ये हीमोग्लोबिन कहाँ जाता है, बॉडी के सारे पार्ट्स में जाता है, फिर से ऑक्सीजन देता है। लेकिन जब उसमें CO2 होगी तो इसकी इससे जुड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा होगी, इससे ज़्यादा होती है, तो ये सही से नहीं जुड़ पाती, ये बैलेंस हो जाती है। तो क्या बना लेती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बना लेती है, ठीक, और ऑक्सीजन नहीं ले जा पाता है तो क्या एकदम घूमने लगता है, समझ रहे हो ना, नर्वसनेस होने लगती है, चक्कर से आने लगते हैं, आपकी जो प्रतिक्रिया करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। ये होता है इससे कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक। दूसरी कौन सी गैस थी, CO2 थी। CO2 तो आप जानते ही हो, CO2 कैसे निकलती है, ये भी इसी से निकलती है, फॉसिल फ्यूल से, पेट्रोल डीजल इन सब जलाने से CO2 निकलती है ना, इससे CO2 निकलती है। यहाँ तो कोई इंग्लिश मीडियम वाला है, एक दो क्या वो वाली में आप मतलब पेपर इंग्लिश में देना ना, ये क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस, अरे पहले आप सही करेंगे यस, अरे ये क्या करती है, मैंने आपको बताया
ऐसी वो क्या करती है, जो जो रेडिएशन आता है ना सन से जो प्रकाश आ रहा है उसको सोख लेती है। जब सोख लेती है तो क्या है, ऊष्मा उन्होंने अवशोषित कर दी। उसके बाद क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है ना। तो ऐसी सारी गैसें कौन सी कहलाती है, हरित गैस कहलाती है। जब टेम्परेचर ये नहीं पहुंचाती, नहीं पहुंचाती, वो पहुंचाती है। ठीक है, तो ये प्रदूषण होगा, सही है ना। अगली देखो, हरित गैस हाँ ये कौन सी गैस होती है? कौन सी है, हाँ, इसका एग्जाम्पल बताया बताओ। ना, CH4 भी है, CH4 भी है। मीथेन जिसे बोलते हो आप, मीथेन कहाँ से निकलती है, मीथेन आपने देखा होगा जो राइस फीड होती है, चावल की जो खेती होती है वहाँ से निकलती है, जो भैंसें वगैरह जुगाली करती है वहाँ से निकलती है, ठीक है ना। वहाँ से क्या निकलती है, अगली गैस कौन सी, CH4 क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या करते हैं, इसका क्या नुकसान है, ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करती है, सही। देखो आपने पता होगा ये ठीक है, ये इसका वायुमंडल होगा, ठीक है ना। तो इसमें लेयर होती है, आपने देखा वो क्षोभमंडल, इसके ऊपर क्या होता है, समतापमंडल, इसके बाद क्या होता है, मध्यमंडल, उसके बाद वायुमंडल। ये तो होता है किसकी है, TS ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयोनोस्फीयर, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं जी ट्रोपोस्फीयर, इसे स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, है ना, इसे मेसोस्फीयर बोलते हैं। अब आपको याद करना तो याद रखो 10वीं ऐसे करके, ठीक है, नीचे से ऊपर, ठीक। अब यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर होती है ना, ओजोन है होती है, क्योंकि तो ओजोन बोलते हैं ना। अब ये क्या करती है, ये पहली बात तो इसका स्रोत क्या है, इसका स्रोत है रेफ्रिजरेटर जो आप देखते हो, AC देखते हो, और जो स्प्रे देखते हो डीओ वगैरह, ये सब इसमें से ही निकलती है CH, ठीक। जब CFC निकलती है तो ये वातावरण में हल्की होती है, ऊपर चली जाती है, यहाँ पे जाके ये इससे इसको कम कर देती है। कैसे करती है, मैंने आपको कल बताया था, तोड़ देती है, हाँ तोड़ देती है इसको, ठीक है ना। तो इसकी क्या होती है, मात्रा कम हो जाती है। जब इसकी मात्रा कम हो जाती है तो क्या हो जाता है, ओजोन की जो परत है यहाँ पे उसमें होल हो जाता है। जब होल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो रेडिएशन आ रहा है, विकिरण जो आ रहा है प्रकाश का, इसे अल्ट्रावायलेट रेज होती है ना, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, ये जमीन पे आ जाता है, धरती पे आ जाएगी, ठीक है। तो धरती पे आ जाएंगे तो क्या करेंगे, स्किन कैंसर कर देंगी, जेनेटिक चेंजेस कर देंगी, समझ रहे हो ना, स्किन कैंसर हो जाता है इससे, ये सब चीजें आती है, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है सबको, आपको आ रहा है समझ में, देखिए मेरी हिंदी में बताइए समझ में आएगा। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी तो मैं हिंदी बोल रहा हूँ, ज़्यादातर इंग्लिश भी बता रहा हूँ, लेकिन बोल तो हिंदी में लिखवाएं आप। वैसे मैंने ये जो लिखा हुआ है ना, इसकी PDF आपको भेजी है, आपने देखी नहीं, आप बुक में है, हाँ तो ये सारा लिखा हुआ है इसमें, ये सारा लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, बहुत ही स्पष्ट शब्द है, यहाँ पे लिखा हुआ टाइम यहाँ नोट्स बन रहा है, आप भी कह रही है नोट्स बन रहा है, दो लोग कह रहे हैं मतलब, बाकी लोग कह रहे हैं नोट्स बन रहा है, तुम भी कह रहे हो नोट्स बन रहा है, नहीं बहुत सिंपल भाषा है उसकी, आपने पढ़ी नहीं, लेकिन सब ये हाँ मैंने देखे हैं, सब ये बोल रहे हैं कि नोट्स लेना और बच्चों की संख्या भी बढ़ जाएगी। ठीक है नोट्स बाद में टाइम लगेगा सर, आप लिखवा दें। ठीक है, ऐसा करेंगे ना अपन लोग, 2 दिन पढ़ाएंगे, 1 दिन नोट्स लिखवाएंगे, नहीं सर पढ़ाते पढ़ाते दिन तक भूल जाते हैं। नहीं होगा सर, बट ऐसे बच्चे बोर हो जाते हैं सुनते सुनते।
में होती है, स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल में, समझ रही हैं आप, समताप मंडल में जब भी होती है तो ये बेनिफिशियल होती है, मतलब लाभदायक होती है, ठीक है। लेकिन जब ये ग्राउंड लेवल पे होती है, सतह के पास होती है, तो ये क्या होती है, तो हानिकारक होती है, ठीक है। जैसे ये अगर यहाँ पे समताप मंडल में तब तो ये लाभ पहुंचाएगी, लाभकारी है, जब ये यहाँ पे आसपास सतह के आसपास तभी क्या है, हानिकारक है, ठीक। ये बनती कैसे, ये भी कल मैंने बताया कैसे बनती है। अरे ये जो हाँ नहीं, ये इसकी क्रिया से बनती है, ठीक। ये और कल मैंने बताया था वाष्पीय कार्बनिक इसकी रिएक्शन देखो, मैं आपको बता देता हूँ रिएक्शन NO2 होता है, यहाँ पे स्लाइड पड़ती है, तो ये बदल जाता है NO में और O में, ठीक है, ठीक। अब ये O जो नीचे जो ऑक्सीजन होती है उससे रिएक्शन करके O3 बनाता है, ये रिएक्शन जैसे ये अर्थ है, यहाँ पे व्हीकल्स है, बहुत से मोटरसाइकिल वगैरह है, वो जो धुआं छोड़ते हैं उसमें NOx होता है, ठीक। अब इस पे क्या पड़ी, लाइट पे, इस पे लाइट पड़ी, ये क्या हुआ, NO2 था, तो ये क्या बन गया, NO और O, ये O खाली हो गया, ठीक। अब ये O क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन भी हो तो O O2 से रिएक्शन करके क्या बना देगा, O3 बना देगा, ठीक। अब देखो और भी एक चीज होती है, आपको ये पूछे नहीं तो बता दे रहा हूँ आपको, ये NO वैसे क्या करता है, ये जो NO यहाँ पे खाली बचा है, ये इससे रिएक्शन करके फिर से क्या करता है, NO2 बना लेता और O2 बना लेता, ठीक। लेकिन होता क्या है, जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें वाष्पशील कार्बनिक यौगिक होते हैं, वो इसको ना, इस NO को इससे क्रिया नहीं करने देते और O2 नहीं बना देते हैं, वो इससे क्रिया कर देते हैं, NO इससे क्रिया कर देते हैं, ठीक। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है ना। देखो O3 बनी, अगर ये नहीं होते तो NO O3 से क्रिया करके NO2 बना लेता और O2 बना लेता, ठीक। तो फिर से क्या होता, ओजोन कम हो जाती, कम हो जाती ना। लेकिन है क्या, ये जो NO है ये इससे रिएक्शन कर देता है, इससे रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि इसकी रिएक्शन जल्दी होती है, तो वातावरण में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा घटती नहीं, बढ़ जाती है। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात। इससे नुकसान क्या क्या होता है, आंखों में जलन, हाँ आंखों में जलन होगी, आंखों में इरिटेशन होगा, जुकाम जल्दी होगा, ठीक है, ये सब नुकसान है इससे। इसके एग्जांपल भी देखो, जैसे HCHO क्या कहीं HCHO फॉर्मेल्डिहाइड से बोलते हैं, नहीं कोई जरूरी नहीं है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, इसमें केमिस्ट्री पढ़ी होगी उसको पता होगा। बेंजीन सुनिए, बेंजीन, हाँ बस वही सब। अगला पॉइंट क्या है, तो ये कैसे बनती है, इसका सोर्स क्या है, जो व्हीकल्स है, जो मोटरसाइकिल वगैरह है उनसे जो धुआं निकलता है उसमें जो ये पाया जाता है NOx, ठीक है, उससे बनती है उसका सोर्स। अगला क्या है, लेड, इसका सोर्स क्या है बताया, ये पेट्रोल में मिलाया जाता है। हाँ पेट्रोल में मिलाया
लेड की बैटरी भी होती है, ठीक है। इन सबसे निकलता है ये। पेट्रोल में मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है? पेट्रोल की क्षमता को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है ये लेड, ठीक है। पेट्रोल की क्षमता बढ़ेगी तो क्या होगा? इंजन अच्छे से काम करेगा, ठीक है, उसके लिए मिलाया जाता है। लेकिन जब पेट्रोल जलता है तो उसके साथ साथ लेड भी निकलता है, फिर लेड सांस के थ्रू आपके अंदर जाएगा, तो वो क्या करेगा? सांस लेने में प्रॉब्लम करेगा, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम करेगा, तंत्र में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। बच्चों में भी जो दिमागी बीमारी कर देता है, मानसिक रूप से उनको क्या कर देता है? थोड़ा रिटार्ड कर देता है, समझ रहे हो? तो ये इसका पानी। और सल्फर डाइऑक्साइड सुना होगा आपने? अम्ल वर्षा सुनिए ना, अम्ल वर्षा। एसिड रेन सुनी होगी आपने, है ना? सुनिए एसिड रेन क्या होती है? इसकी वजह से होती है, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, ठीक है। ये क्या, ये कहाँ से निकलता है? इसका सोर्स क्या है? थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। तापीय ऊर्जा संयंत्र जो होते हैं, यहाँ पे क्या कोयला जला रहा है, कोयला जला के बिजली बना रहा है, कोयले में से धुआं निकलेगा, धुएं में क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड होगी, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड हवा में जाएगा, हवा में जाके क्या करेगा? हवा में थोड़ा पानी भी तो होगा ना, पानी की जो बूंदी होंगी उनसे रिएक्शन करके क्या बना लेगा? H2SO4 बनाएगा, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। फिर जब बारिश होगी तो पानी के साथ मिलके ये एसिड क्या होगा? जमीन पे भर जाएगा, ठीक। जमीन पे भर जाएगा, उसके बाद क्या करेगा? मिट्टी को नुकसान करेगा, क्योंकि एसिड है, पेड़ पौधे को नुकसान करेगा, स्किन पे इरिटेशन करेगा। आपकी स्किन पे अगर एसिड गिरेगा तो क्या हुआ? इरिटेशन हुआ ना स्किन पे, समझ रहे हो ना? अगला कौन सा है? जैसे ये ठीक है, ये भी क्या करता है? ये भी ऊपर जाता है और क्या बनाता है? HF बनाता है, ठीक। ऐसे ये ऊपर, ठीक। तो अम्ल वर्षा किससे होती है? आपसे ठीक है, ऑक्साइड ऑफ सल्फेट और नाइट्रोजन, ठीक है। अम्ल वर्षा के कारण ये दोनों है, SO2 है, ठीक है ना। स्मोक सुना है आपने? स्मोक क्या होता है? स्मोक का नाम सुना है? स्मोक दो वर्ड उसमें होता है, स्मोक प्लस फॉग, ठीक। हिंदी में भी इसे स्मोक ही बोलते हैं, ऐसे करके लिखते हैं हिंदी में, ठीक। ये धुआं हिंदी वाले लिखते हैं, और ये क्या है? धुंध, ठीक है। अच्छा, आपने देखा हुआ जाड़े में आपको दिखाई देता है सब इस पे से पानी सा इकट्ठा हो जाता है, ऐसे वातावरण में नीचे की तरफ से क्यों हो जाता है? सोचा है तुमने कि यहाँ पे पानी कैसे आ गया? कभी सोचा है? कहाँ से आता है? कंडेंसेशन होता है, कैसे होता है? मतलब क्या है प्रोसेस, क्या है, प्रक्रिया क्या है? वाटर वेपर होती है एटमॉस्फेयर की, वो कम टेम्परेचर की वजह से कंडेंस होकर ठीक कवरिंग बना देती है। लेकिन वो टेम्परेचर कम हो कैसे जाता है? देखो ये होता है, ये भूमि है, ठीक। जाड़ों में आप देखते हो सूरज तो कम ही निकलता है वो, ठीक, तो ऊष्मा ज़्यादा आ नहीं पाती है ना। तो दोपहर के बाद क्या होता है? ये जो दोपहर में जो ऊष्मा यहाँ पे आई, थोड़ी बहुत जितनी आई है, वैसे तो बहुत कम आती है, थोड़ी बहुत जितनी आई है उसको ये क्या करता है? उत्सर्जित करने लगता है वापस, ठीक। जैसे दोपहर में क्या होगा कि ऊष्मा आ गई, गर्मी, ठीक। दोपहर हो गई, सूरज चला गया, अभी रोशनी आ गई, ठीक, अभी विकिरण आ गई, ठीक।
क्या हो रहा है, अभी गर्म सतह है, अभी गर्म सतह है तो उत्सर्जित करेगी ऊष्मा को अपने पास से, करेगी कि नहीं करेगी? आपने देखा होगा तवा जब आप रख दो गैस पे, उसके बाद गैस से उठा के रख दो, वो ठंडा हो जाता है ना, थोड़ी देर में क्यों हो जाता है? ऊष्मा उत्सर्जित करता रहता है ना वो ऐसे करके, वैसे ही धरती हुए करके तो बैठक तो गर्म हुई, उसके बाद जब सूर्य चला गया उसके बाद में ऊष्मा उत्सर्जित कर देगी। क्योंकि रातें बहुत लंबी होती हैं, शाम के बाद ही मतलब दोपहर के बाद ही सूर्य चला जाता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी ऊष्मा उत्सर्जित कर देता है, क्योंकि सतह बहुत ठंडी हो जाती है, सतह बहुत ठंडी हो जाती है। ठीक, अब ये एटमॉस्फेयर है धरती के ऊपर का। एटमॉस्फेयर में आर्द्रता भी तो होगी, आर्द्रता समझते हो, ह्यूमिडिटी होगी, समझ रही हो रोशनी? तो इतना सीरियस क्यों? इसमें कुछ ह्यूमिडिटी भी तो होगी, ये पानी के सिर्फ कण होंगे, जब ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, सोचो जीरो में चला जाता है, कभी माइनस में चला जाता है, तो क्या होगा? पानी का वो क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट जीरो होता है आसपास का है ना, तो ये जो पानी है ये जम जाएगा, जम जाएगा नहीं जम जाएगा? जम जाएगा, है ना? अब मान लो यहाँ पे धुआं भी है, स्मोक भी है, तो ये पानी के साथ साथ इसमें धुआं भी जम गया, तो ये क्या बन गया? स्मोक बन गया, ये स्मोक प्लस फॉग, स्मोक, समझ रहे हो बात को? तो इसका एक प्राथमिक घटक क्या होता है? ओजोन होता है। ओजोन परत क्यों बन रही थी? बताया था पहले आपको, सतह पे ओजोन क्यों बन रही थी, है ना? जो मोटरसाइकिल वगैरह थी वो ये सब छोड़ रही थी, है ना? उससे ओजोन बन जाती थी। अब ओजोन यहाँ पे पहले से ही अभी यहाँ पे जम गया तो क्या बन गया? स्मोक बन गया। स्मोक के अंदर क्या है? ओजोन है। आ रही है ना बात समझ में? अच्छा अब बताओ, ये होने के लिए टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए, होना चाहिए ना कम? सिंपल सी बात है, ज़्यादा होगा तो कैसे जमेगा, है ना? और ये बताओ टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? शांत होना चाहिए या फिर हवाएं चलने, कैसा होगा? शांत होना चाहिए। हवाएं चलेंगी तो क्या होगा? तो जितना स्मोक होगा ये क्या हो जाएगा? जब ऊपर चला जाएगा तो ऊपर तो इतनी ठंडक है नहीं, ठंडक तो अभी आसपास है क्योंकि जमीन बहुत ठंडी है ना? तो यही कंडीशन है स्मोक बनने की, समझ रहे हो ना? इतना सब कुछ समझ में आया ना? अब ये स्मोक करता क्या है? स्मोक क्या करेगा? एक बताओ, जब स्मोक होता है गाड़ी में तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसकी आती है? आप लोगों को पता होगा, हाँ विजिबिलिटी में आती है। आप बताओ विजिबिलिटी समझ रहे हो क्या है? नहीं समझ रहे हो? समझाएंगे, आप बताओ। सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हाँ सांस लेने में भी दिक्कत होगी, सही, ठीक है। विजिबिलिटी मतलब देखने की क्षमता, समझ रहे हो ना? मतलब आपको दूर तक दिखाई नहीं देगा। आप देखते हो ना जब गाड़ी में बहुत ज़्यादा फॉग जमा हो जाता है तो आपको दूर तक दिखता नहीं है ना? तो क्या होगा? विजिबिलिटी कम होगी। विजिबिलिटी हिंदी में क्या बोलेंगे? दर्शनीयता है, चलो देख के बता देता हूँ हिंदी में क्या बोलते हैं। ठीक, तो विजिबिलिटी कम हो जाएगी और सांस लेने में ढेर दिक्कत होगी, है ना? ज़्यादा स्मॉग होगा, उसमें ओजोन होगा, पॉल्यूशन होगा, तो सांस लेने में तो दिक्कत होगी। आप लोगों ने ये महसूस नहीं करा जैसे अगर आप लोग दिल्ली जाओगे, ठीक है, दिल्ली में जाड़ों में यही होता है। दिल्ली में अगर आप जाड़ों में निकल गए तो वहाँ पे जैसे कुछ ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पे गलियाँ पतली पतली हैं, वेंटिलेशन सही नहीं है, ठीक, तो वहाँ पे अगर आप निकल गए तो आपकी आँखें जलने लगेंगी, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, खांसी आने लगेगी, गला आपका चोक हो जाएगा। वो इसीलिए होता है क्योंकि ठंडक, सतह बहुत ठंडी है और स्मोक पहले से ही था क्योंकि वहाँ पे व्हीकल बहुत ज़्यादा है, वाहन बहुत ज़्यादा है, ठीक, उन्होंने धुआं निकाला और वहाँ पे क्या हुआ? स्मॉग बन गया। अब जो स्मॉग है उसमें ओजोन भी है और भी प्रदूषक है, तो क्या आपके सांस के थ्रू आपके लंग्स में जाएंगे, तो कैसी प्रॉब्लम करेंगे? श्वसन वाली जो बीमारियाँ होंगी, ठीक, आँखों में जलन होगी, ठीक, ये सब। समझ में आ रहा है ना? ज़्यादा कठिन तो नहीं है, ये सब सिंपल चीज़ें हैं, ये तो आप ऑब्जर्व करोगे खुद से ही, अगर आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा ऐसा होता है ना। क्या ट्रेन है तुम्हारी?
जलीय पारितंत्र बताए थे, याद है इसको कौन कौन से बताए थे? जलीय पारितंत्र बताए थे, इकोसिस्टम बताए थे, कौन कौन से बताए थे? अंशुल बताए थे, अंशुल जलीय पारितंत्र बताए थे, क्या पढ़ रहे थे? मैसेज आया ऐसे जाए तो ऐसे नहीं आता तो कौन आता है? बताओ क्या बताया? जलीय पारितंत्र में क्या बताया? हाँ जलीय पारितंत्र में बताया था सर कह रहा हूँ, बताओ जलीय पारितंत्र बताओ क्या है? इकोसिस्टम जल में चलता है। इकोसिस्टम जल में चलता है, तो कौन कौन से बताए थे इकोसिस्टम जल वाले? रोज ये बताइए, रोशनी बताइए, रोशनी बताओ। आप तो पढ़ रही हो ना? आप क्यों नहीं आई थी कल परसों? आप नहीं आई हो ना कल? सीजीएल क्यों? यहाँ बच्चे नहीं आ रहे, तुम नहीं आ रही, तुम ही तो बच्चे में आती हो। बच्चे नहीं आ रहे तो बहुत अच्छी बात है, आपको तो अच्छी बात है। पिछली बार आए थे तो एक बार नहीं आया करो, आप क्लास आओ, समझ में नहीं आया तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बताओ, इतनी जल्दी कैसे भूलते हो यार आप? इतनी जल्दी भूल हो गया? आप बताओ, सबसे लास्ट में आपका क्या नाम है? ईशा। हाँ बताइए। क्या हुआ? हाँ जलीय पारितंत्र बताए थे मैंने? हाँ कौन कौन से बताए थे? आप बताइए, आपका क्या नाम है? कामिनी। हाँ आप बताइए। नहीं बताया? बताए तो थे, आप आएंगे नहीं शायद, कल आएंगे आप? आज भी बताया था, इतनी जल्दी भूल हो गया यार आपको, कोई फायदा ही नहीं है। मैंग्रोव बताया था, एस्चुरी बताया था, हाँ एक जी और क्या बताया था? एक और बताओ जो इम्पोर्टेंट था। हाँ हाँ लेगून भी आया ना, और बताओ ये जो इम्पोर्टेंट है, कोरल की सवाल। ये सब आपको समझ में आए थे ना? सब समझ में आए थे ना? कुछ पूछूंगा तो बता दोगे? कुछ पूछूंगा तो बता दोगे इसमें से? आप बता देंगे ना कुछ चीज़? अच्छा तुम बता दोगे? कोरल ब्लीचिंग क्यों होती है? कोरल ब्लीचिंग क्या होती है? चलिए कोरल ब्लीचिंग सर, पानी में जो कोरल होता है हाँ पे जब ज़्यादा कुछ हो जाता है तो वो हट जाता ज़्यादा है। हो जाता है, क्या हो जाता है? टेम्परेचर हाई होने से वो हट जाती है, उसके ऊपर से जो शैवाल है हाँ। तो कोरल जब टेम्परेचर बढ़ता बढ़ जाता है, या फिर कीचड़ भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, पॉल्यूशन भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना? ठीक, बता दिया आपने, अच्छी बात है। अच्छा आज भूमि के ऊपर एक संधि हुई है इसके संरक्षण के लिए, वो संधि कौन सी हुई थी? रामसार संधि हुई थी, ठीक है? रामसार संधि कब हुई थी? 1971 में। ठीक, ये क्वेश्चन आता है और यहाँ पे फैसला लिया गया कि हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाएंगे इसी के तहत रामसार संधि, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाने के लिए? वैसे 2 फरवरी को। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओजोन के लिए मैंने आपको बताया ना, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को, 16। ये क्वेश्चन पूछा है 2021 में, 2021 में पूछा है, ये 2021 या 22, नहीं 21 में पूछा है, 21 में पीसीएस पूछा है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ठीक? और ये भी पूछा जा चुका है आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है? हाँ ये
ये सब तो आपको पता ही है ना। मैंग्रोव वन कौन से होते हैं? जो कोस्टल एरिया में, तटीय एरिया में, ठीक है, ज्वारीय क्षेत्रों में, ठीक है, समुद्र के किनारे पे पाए जाते हैं। कैसे एरिया में पाए जाते हैं? जहाँ पे मिट्टी दलदली होती है, ठीक है। जब मिट्टी दलदली होती है तो उनकी जड़ें क्या होती है? ऑक्सीजन मिट्टी में ले नहीं पाती, तो मिट्टी से बाहर निकल आती है, ठीक है, मिट्टी से बाहर निकल आती है। और पानी वहाँ पर कैसा होता है? समुद्र के किनारे पे तो पानी वहाँ कैसा होता है? खारा होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं? अपनी पत्तियों के थ्रू उस लवण को निकाल देते हैं या पत्तियाँ ही छोड़ देते हैं, ठीक है। और ये किस किस यूज में आते हैं? जैसे जो समुद्र की जो ऊर्जा है, समुद्र की जो लहरें आती हैं उसको कम करती है, जैसे बाढ़, जैसे ज्वार आया बहुत तेज, ठीक है, तो उसकी ऊर्जा को कम कर देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं? सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, ठीक है, क्योंकि जड़ें मिट्टी को बांधे रखेंगी तो मिट्टी के कटाव को भी रोकेंगी, ठीक है। और क्या करते हैं? और खाना प्रोवाइड करते हैं। किसको करते हैं? मछली, जो भी जीव है आसपास, खाना प्रोवाइड करते हैं, ठीक, ये सब काम है होगा। और एक्चुअली क्या होता है? एक्चुअली एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे नदी का पानी, ठीक है, ये समुद्र से मिलता है, ठीक, ये फ्रेश वाटर है, मीठा पानी, और ये कैसा है? ये खारा पानी, ठीक, यहाँ पे आके मिलता है, ठीक, जैसे इंडिया है, ठीक है, तो ऐसे करके चारों तरफ से भी मिट्टी है, यहाँ पे आके मिलता है, ठीक, यहाँ पे पानी मिलता है, ये खारा पानी और ये मीठा पानी, ठीक। अब नदी अपने साथ क्या लाएगी? नदी अपने साथ पोषण भी लाएगी, ठीक है ना, पोषण लेके आएगी नदी अपने साथ, ठीक। और यहाँ पे पोषण है, लाइट पड़ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? शैवाल पैदा होंगे, ठीक, शैवाल पैदा होंगे, शैवाल पैदा होंगे तो क्या? उससे बड़े जीव पैदा होंगे, ठीक, उससे बड़ी मछलियाँ पैदा होंगी, तो इस तरीके से क्या होगा? इकोसिस्टम बन जाएगा, ठीक। कहाँ कहाँ है इंडिया? देखो, बेसिकली क्या है? जहाँ पे फ्रेश वाटर, मीठा पानी खारे पानी से मिल रहा है, ठीक है, नदी ला रही है मीठा पानी और समुद्र में जाके मिल रही है, ठीक, तो वो क्या कहलाएगा? ज्वार नदी पानी, ठीक है ना। नदी कहाँ कहाँ पे? ये यहाँ पे सुंदरबन यहाँ पर भी है, कृष्णा गोदावरी में भी है, ठीक है, ये गोदावरी कृष्णा यहाँ पे, जहाँ यहाँ पे नदी मिल रही है, ठीक, यहाँ पे क्या होगा? ये वाला पार्ट होगा नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक है ना। आगे ना, अगला टॉपिक है ये सब तो हम लोग बात कर रहे थे आउटडोर एयर पोल्यूशन, मतलब जैसे सड़क पे ऐसे वातावरण। इंडोर एयर पोल्यूशन भी होता है जैसे घरों के अंदर जो होता है ना। घरों के अंदर कैसे होता है? जैसे आपने देखा होगा घरों में, जैसे मान लीजिए कोई कमरा है, अब आजकल क्या है, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, एनर्जी एफिशिएंसी मतलब ऊर्जा की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, कमरे को चारों तरफ से पैक कर देते हैं, कोई जगह छोड़ते नहीं। जैसे एसी चल रहा है नहीं तो क्या करते हैं, कमरे को पैक कर देते हैं ना। और किसी एक गेट पे उसके पेंट कराया है, पेंट समझ रहे हो ना, बाहर में जो होती है वो कराया, उसमें से भी क्या निकलती है, जहरीली गैसें निकलती है, टॉक्सिक गैस निकलती है, ठीक है।
अब कोई जाने के लिए रास्ता तो नहीं, आपने सब जगह से बंद कर रखा है, तो क्या होगा ये यहीं पे रह जाएगी और यहाँ पे क्या होगी वातावरण में जब आप सांस लोगे यहाँ पे तो आपके सांस के थ्रू अंदर जाएगी। ठीक, और क्या सोचते जैसे सिगरेट, कोई सिगरेट पी रहा है तो भी क्या होगा, तो भी वातावरण के थ्रू आपके अंदर जाएगी। ठीक है ना, तो ये सब क्या है, ये सब क्या में आ गया इंडोर पोल्यूशन। ठीक है, अर्बन में ये होता है। रूरल एरिया में सबसे बड़ा क्या होता है कारण इंडोर पोल्यूशन का, बताओ क्या होता है जो गाँव वगैरह में, गाँव देहात में इंडोर पोल्यूशन। खाना बनाइए। हाँ, जैसे खाना बनाने के लिए पहले क्या होता है, लकड़ी में जलाते हैं लोग। ठीक, लकड़ी जलाते हैं ज़्यादातर, उससे सबसे ज़्यादा मतलब प्रभावित कौन होता है इंडोर पोल्यूशन से? महिलाएं और बच्चे, है ना। अब इन्होंने मान लो कमरे के पास अपनी जला ली चूल्हा, उसमें लकड़ी लगी हुई, उसमें धुआं निकलेगा। ठीक है, धुआं हमको क्या सांस के थ्रू जाएगा। ठीक, तो उसका सबसे बड़ा सोर्स क्या है, जो फ्यूल है, लकड़ी का जो फ्यूल है, ठीक है, वो उसका सोर्स है। एक आपको सुना होगा फ्लाई एश, सुना फ्लाई एश, उड़न धूप, किसने सुना है फ्लाई एश? फ्लाई एश किसने सुना है? उड़न धूप सुनिए किसने? जब किसी सॉलिड पार्टिकल को जलाते हैं, कोई भी, जैसे आप कोयला जलाओ, लकड़ी जलाओ, तो आपने देखा होगा छोटी उसकी राख होती है कुछ, ठीक है ना, राख छोटे छोटे कण रह जाते हैं, वो भी क्या होता है धुआं के साथ साथ ऊपर चले जाते हैं। देखा होगा आपने, वो सब क्या कहलाते हैं, वो फ्लाई एश कहलाते हैं, उड़न धूप। ठीक है, अब इसका मेन सोर्स क्या है? अपने इंडिया में जो बिजली बनती है वो ज़्यादातर काय से बनती है, पता है आपको? कोयले से बनती है। ठीक है, कितने परसेंट बनती है पता है? कुछ अंदाजा है कितने परसेंट बिजली कोयले से बनती है अभी भी? 70%। हाँ 70%। हाँ, लगभग मतलब अभी मान लो मोर देन 60% अभी भी, 60% से ज़्यादा बिजली अभी भी काय से बनती है? कोयले से बनती है। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट में देखिए कि आपने चिमनियाँ लगी होती है कई जगह पे, उसमें से धुआं निकल रहा होता है ना। क्या होता है, ये चिमनी है, ठीक, यहाँ पे कोयला जल रहा है, यहाँ से धुआं निकल रहा है, कोयला जला रहे हैं, तो अब क्या होता है, कोयला है पूरी तरीके से जल नहीं पाता, उसमें कुछ कुछ कण रह जाते हैं। ठीक, ये कण, अब ये कण उठ के कहाँ चले जाएंगे? वातावरण में चले जाएंगे। ठीक है, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ठीक, उसके बाद अगर बारिश हुई तो बारिश के साथ नीचे आ जाएंगे, बारिश नहीं हुई तो थोड़ी देर बाद ये धूप जाके पेड़ों में हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ठीक, जब पेड़ों पे हो जाएंगे तो पेड़ की पत्तियां हैं उसके आगे तो पेड़ की पत्तियां हैं, तो अब बताओ इससे क्या होगा? हाँ, फोटोसिंथेसिस की प्रकाश संश्लेषण। क्यों? सनलाइट नहीं पहुंच रही है, परत जम गई, पत्ती को तो सनलाइट चाहिए ना, प्रकाश का वो चाहिए ना, प्रकाश चाहिए ना, सूर्य प्रकाश फोटोसिंथेसिस करने के लिए। इंडोर प्लांट का फोकस है, इंडोर प्लांट होते हैं, इंडोर प्लांट क्या है? यानी आउटडोर उन्हें प्लांट। सनलाइट उतनी नहीं चाहिए होती, उन्हें सनलाइट चाहिए होती है लेकिन नहीं तो इंडोर में नहीं सुनो, जो इंडोर प्लांट होते हैं ना, तो जरूरी थोड़ी है कि तुम्हें सीधे रोशनी चाहिए प्रकाश की, लाइट चाहिए, लाइट। ऐसा नहीं कि किरण सूरज के सीधे तुम्हारे ऊपर ही गिरे और ऐसा नहीं होता है। अगर लाइट है पर्याप्त तो क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। लाइट चाहिए, सीधी किरण नहीं चाहिए कि सूरज के नीचे ही रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हुआ
ये पत्तियां होती हैं ना जो पेड़ की, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है ना, उसकी सहायता से फोटोसिंथेसिस करता है। अब यहाँ पे अभी जब जम गया, यहाँ पे काला काला ये साइलेज, तो क्या वो प्रकाश यहाँ भी रुक गया, पहुँच नहीं पाया, तो क्या होगा, इसकी उत्पादकता घट जाएगी क्योंकि फोटोसिंथेसिस पूरी तरीके से कर नहीं पाएगा, बहुत ही कम प्रकाश पहुँच रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम होगी ना। और क्या प्रॉब्लम होगी, ये जब नॉर्थ के वातावरण में आएगा तो क्या है, ये छोटे छोटे जो धूल हैं ये सब आपके एटमॉस्फेयर में आ जाएंगे ना नीचे जहाँ पे आप हो, तो क्या सांस में क्या आ जाएगा, सांस के थ्रू चले जाएंगे, छोटे छोटे कण चले जाएंगे लंग्स में, तो लंग्स में भी प्रॉब्लम होगी। ठीक, तो इसी से निपटने के लिए सरकार ने क्या करा, सरकार ने ये मैंडेटरी कर दिया था कि भाई यहाँ पर भी ये थर्मल पावर प्लांट होंगे, उसके आसपास में जो सरकारी प्रोजेक्ट वगैरह होते, सड़क वगैरह जो बनेगी, वहाँ की जो भराई होती है ना, देखा हुआ में पत्थर से भराई करते हैं सड़क के नीचे, भराव डालते हैं, तो उसमें इसको यूज करना मैंडेटरी कर दिया। इसको इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा देंगे, वो यहाँ से जो फ्लाई होती है उसको इकट्ठा करेंगे, ठीक, और उसको इकट्ठा करके ट्रांसपोर्ट कर दिया जहाँ पे भी यूज़ करना है और यूज़ कर दिया। और क्या मैंडेटरी कर दिया, मतलब जरूरी कर दिया। और क्या कर दिया कि सीमेंट में क्या करेंगे हम, ये जो फ्लाई है जो इकट्ठी करिए यहाँ उसको सीमेंट में मिला देंगे। आपने देखे होंगे जो अब ईंटें चली हैं बहुत ही हल्की हल्की ईंटें होती हैं, ईंटें क्या होती है, वो सीमेंट टाइप की होती है, ब्लॉक टाइप के, देखे होंगे आपने, खेत होते हैं, खेतों के किनारे ऐसे करके लगे होते हैं, ऐसे ऐसे ब्लॉक लगे होते हैं सीमेंटेड, और हल्के भी होते हैं काफ़ी, तो उसमें बहुत सी फ्लाई एश भी मिली होती है, ठीक, और वो हल्के हो जाते हैं, और इनकी क्या होती है, स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, स्ट्रेंथ समझते हो ना, मजबूती भी ज़्यादा होती है, ठीक। अच्छा, अब मैं आपको इसके चार्ट दे दूँ कि किस कौन से जो प्रदूषक हैं उनका सोर्स क्या है और क्या क्या होता है, लिखवा दूँ यहाँ पे, लिखोगे आप, बोलो, हाँ, किसको है लिखने का, आप लिखोगी, हाँ, क्या टाइम हो गया, 47, तो बहुत है, 1 घंटा हुआ मतलब, 1:47 2 बजे तक चलेगी। सर्किल को लगाए मुझे। सल्फर डाइऑक्साइड हिंदी में लिखो, सर वो नहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में लिखवाइए सर। हिंदी में, हिंदी में तो है, किसमें लिखना है, क्लास जाना है आपको, कल आओगे ना क्लास में, क्लास हो जाना है आपको, अच्छा कल मैंने आपको कॉल करा था, आपने कहा था अपनी टाइमिंग प्लेस कर दो, क्या नाम है, तो सर 10 बजे से करवा दीजिए तो जल्दी हो जाएगा। याद आ गया मुझे आपकी टाइमिंग प्लेस कर दो, ठीक, कोई बात नहीं, ये मैं जो पढ़ा चुका हूँ उसको लिखवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, और कुछ पूछना हो तो पूछिए, बड़ी बड़ी होगा आपको, कुछ लोगों को मुझे लगा होगा या कुछ पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहेंगे अगर 2-3 घंटे तो होगा, अंशु तुम मुस्कुरा मत, पढ़ते जाओ, समझ रहे हो, 10 बजे तक क्लास करवा दीजिए तो बच्चे ज़्यादा चले जाते हैं। स्रोत बताओ क्या है, इसका स्रोत क्या है, आप बताओ, आप बताइए, ऐसे ये तो आपको बताना पड़ेगा, आप बताइए, किससे, कोयले से, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट में लगाते हैं कोयला, ठीक है, आपको कैसे, कोयले के तहत थर्मल, आप ये बोल सकते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कौन भी बोल रहा है, कौन बोल रहा है, नहीं मत करो यार, कोई बोल रहा है उसे बोले, तो आप आपस में मत करो बात, आप मुझसे बात करो ना, मैं हूं ना आपकी बात करने के लिए,
ठीक है, सही है। और बत्ती क्या क्या है, देख कोई जुकाम, आंखों में जलन, ठीक है, श्वसन, ठीक है। दूसरा कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कहाँ से निकलती है बताइए आपको, वाहन है, ठीक। जय हाँ हाँ सुन, ये तो आपसे पूछना, हाँ ये कहाँ से निकलता है, हाँ सही, और ये आपको बताइए, ठीक है। ऑटोमोबाइल से जब इमिशन होता है, ठीक है, उसमें से एनओएक्स निकलता है, तो क्रिया करता है, ठीक है ना, ये बताया था। इसके सनलाइट पड़ती है, ये बनता है, ये बनता है, वो मिलके उसी बनाता है ना, ठीक। तो मैं को इसको ये किसमें से निकलता है बताइए, हाँ बाबू से निकलता है, लेकिन दोनों में ऐसे निकलता है, उड़िया वाले कोई विमल वाले से कि उसे तंबाकू तो विमल में भी होता है, गगन में भी होता है, आसाम से निकलता है। ये दोनों लाइन से निकलेगा, सिगरेट में से निकलेगा ना। तंबाकू कई तरीके से उपयोग करा जाता है ना, जैसे अजय देवगन करता है, वो तो सर पूरे तरह किसी का हाँ विमल वाला करता है।
क्लियर है? थोड़ा इंग्लिश में भी ठीक है, हिंदी में थोड़ा थोड़ा आने लगा चाहिए। स्मोक, ठीक है। हेडेक, ठीक है, हेडेक, ये बिल्कुल मत करियो पेट। अच्छा, इससे क्या नुकसान होगा ये बताइए। और भी लोग जवाब दो, केवल एक लोग ब्रोंकाइटिस बीमारी सुनिए, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस बीमारी सुनिए, ब्रोंकाइटिस। अरे ब्रोंकाइटिस में ये होता है कि बार बार तुम्हें म्यूकस आता है गले में, कफ आने लगता है, ब्रोंकाइटिस होता है, खांसी हो जाती है, कफ आता है। देखिए ये बता दो, समझ नहीं दिया। अच्छा, वाटर पॉल्यूशन के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं? जल प्रदूषण, ठीक है, इंडस्ट्रीज, और सही, बिल्कुल सही एकदम। और क्या क्या हो सकते हैं? दवाइयाँ, हाँ वो इंडस्ट्री में ही आ गया, दवाइयाँ तो इंडस्ट्री में बनेंगी। ये जो खेतों में लगाते हैं, हाँ तो वो एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चरल रन ऑफ, ठीक है, खेतों में लगाने वाली दवाई। और क्या हो सकता है? हाँ, वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, सही है। और क्या हो सकता है? कुछ नहीं आता नहीं आपकी नींद आ रही, तो फिर बताइए और क्या हो सकता है कारण? जल में जो हाँ क्या लगाते हैं? अच्छा, हाँ ठीक है, ये भी एक तरीके से कह सकते हो, सही है ये भी। और क्या हो सकता है? जैसे आपने देखा होगा कोई भी शहर होता है, शहर का कोई कचरा होता है, वो लोग नाले में पन्नियाँ डाल देते हैं, सारा कचरा डालते हैं, नाले का नहीं डालते हैं, कोई वहाँ के आसपास कोई नदी होती है उसमें छोड़ देते हैं नाला, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? सोर्स हो गया। ये कैसा सोर्स है? म्यूनिसिपल वेस्ट से सोर्स है, म्यूनिसिपल वेस्ट। अच्छा, जैसे नगर निगम का है ना, नगर पालिका ये सब जो होती है, सही है, इन लोगों ने वेस्ट को सही से मैनेज नहीं करा। क्या करा? नदी में छोड़ दिया, नाले में छोड़ दिया, वो कहाँ गई? नदी में, ठीक है, पानी को पॉल्यूट कर दिया। नदियाँ कहाँ जाएंगी? समुद्र में जाएंगी, ठीक है, समुद्र पॉल्यूट हो जाएगा। और आपको देखा होगा समुद्र में के आसपास जब ऑयल ड्रिलिंग करते हैं, तेल निकालते हैं समुद्र के आसपास से, है ना, तो उसमें भी कभी कभी क्या होता है कि ऑयल फैल जाता है ना, कोई ऐसी घटना हो जाती है कि ऑयल समुद्र में फैल गया, तो वो क्या हुआ? पॉल्यूशन का एक कारण बन गया ना। समुद्र में अब ऑयल फैल जाएगा तो मछली वगैरह, जीव वगैरह जो वहाँ पे होंगे वो मर जाएंगे, है ना। तो ये सारे क्या है? ये सोर्स है, किसके हैं? वाटर पॉल्यूशन सोर्स। कहाँ जा रहे हैं आप? ट्रेन है क्या आपकी? तो फिर कल तो वाटर पॉल्यूशन क्या हुआ? परिभाषा क्या हुई? पानी में ऐसे कार्बनिक जैविक पदार्थों का मिलना जो उसे ह्यूमन प्रयोग के लिए अनुपयोगी बना दे, तो वो क्या कहलाता है? वाटर पॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब वाटर कितना साफ है, कितना गंदा है, इसकी जांच कैसे करते हैं? ये तो हाँ, ये तो नहीं, वो तो ऐसे नहीं कैसे ये क्या नहीं करते? नहीं, ये चीज़ें तो पता नहीं करते हैं। TDS तो पीने वाले पानी में देखते हैं, टोटल डिजॉल्व सॉल्ट, इसमें कितना नमक की मात्रा कितना है ना, मिनरल्स की मात्रा कितनी है, क्या बताता हूँ क्या? पानी में होती है डिजॉल्व ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन मतलब घुलित जितनी ज़्यादा इसमें ऑक्सीजन होगी, जितनी ऑक्सीजन इस पानी में मतलब इंस्ट्रूमेंट होगी जिससे नापते हैं जितनी ऑक्सीजन कंटेंट है, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी उतना ही पानी क्या होगा? पीने मतलब साफ पानी होगा, ठीक है, क्लीन वाटर होगा, ठीक है। अब जैसे जैसे आप इसमें वेस्ट डालेंगे, जैसे ह्यूमन वेस्ट ही समझ लो, या मान लो इसमें आपने पेड़ के छिलके डाल दिए, पौधे के छिलके डाल दिए, तो क्या है? बायोडिग्रेडेबल है ना,
जैव विधि करने के लिए वेस्ट मान लो आपने सीखा है कि यहाँ पे फ्रूट्स डाल के सड़े हुए अब आप फ्रूट्स डालोगे तो क्या होगा इसमें धीरे धीरे क्या होगा आप इनमें फ्रूट्स डाल दिए तो इसके अंदर जो जीव होंगे वो क्या करेंगे ऐसे खाएंगे डिकम्पोज करेंगे विघटित करेंगे करेंगे कि नहीं करेंगे आप जमीन में फ्रूट डाल दो तो छोटे छोटे जीव होते हैं उसको खा लेते हैं विघटित कर देते हैं मिट्टी बना देते हैं ना उसकी ऐसे यहाँ पर भी क्या होगा कि जीव उसको खाएंगे जब खाएंगे तो खाने के लिए उन्हें कुछ काम करना पड़ेगा ना काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए ठीक है तो वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है ऑक्सीजन से मिलती है कितनी ऑक्सीजन लेंगे उससे ही उनकी बॉडी चलेगी ये जीव ऑक्सीजन लेंगे तो इनको विकसित करेंगे जब विकसित करेंगे तो उनसे क्या निकलेगा कार्बन निकलेगा है ना और ये श्वसन भी करेंगे जीव कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो धीरे धीरे क्या होगी ऑक्सीजन कम हो जाएगी ठीक है ना तो देखो अब इसकी हम ऑक्सीजन मतलब माप लेते हैं अगर ऑक्सीजन कम है इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे वेस्ट ज़्यादा है ठीक है और अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि वेस्ट ज़्यादा है पानी साफ है ठीक है ना अब देखो ऐसे ही एक टर्म है पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है जैविक ऑक्सीजन माप जैविक ऑक्सीजन माप का मतलब ये है कि इसमें जो ऑर्गेनिक वेस्ट पड़ा हुआ है उसको विघटित करने के लिए अपघटित करने के लिए समझ रहे हो ना करने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए ठीक है वो इसकी क्या कहते हैं जैविक ऑक्सीजन मांग कहते हैं इस पानी की इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ठीक अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर इसकी जैविक ऑक्सीजन मांग ज़्यादा है सोच के बताना अगर इसकी जैविक ऑक्सीजन मांग ज़्यादा है तो ये पानी साफ होगा कि गंदा होगा आप बताओ गंदा होगा क्यों बताओ हाँ क्यों बताओ आप बताओ ऑक्सीजन कम हो जाएगी कैसे कम कैसे हो जाएगी देखो अगर ये ज़्यादा होंगे ये इसमें इसमें जो ये क्या बोलते हैं तो भी पूरा बड़ा हुआ है करकट पड़ा हुआ है बायोडिग्रेडेबल अगर वो ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी ना इसके लिए तो ये मांग ज़्यादा है जैविक ऑक्सीजन मांग ज़्यादा है ज़्यादा इसका मतलब क्या है कि इसको डिकम्पोज करने के लिए इसको अपघटित करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए इसका मतलब क्या है इसमें ज़्यादा है ये पूरा करकट बड़ा हुआ तो पानी कैसा हो गया गंदा हो गया ना अगर इसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब जैविक ऑक्सीजन मांग कम हुई तो कैसा हो गया ये साफ पानी हो गया समझ में आ रही है ना ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया ठीक अच्छा ये भी बताओ कि अगर इसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है तो इसमें जो ऑक्सीजन थी उसकी मात्रा कम होगी कि बढ़ेगी होगी कम बढ़ेगी बाद में अभी कम है तभी तो इसकी बायोलॉजिकल तभी तो इसकी क्या है बायोलॉजिकल डिमांड ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है समझ में आ रही है इसमें ऑक्सीजन कम है इसीलिए तो ऑक्सीजन चाहिए ज़्यादा इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा थोड़ी चाहिए ठीक है मतलब अगर भी ज़्यादा होगी इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन इसके अंदर कम है इसीलिए इसे ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए ठीक है अब आप देख लो कि वाटर में किस किस तरीके के पॉल्यूटेंट मतलब प्रदूषक पाए जाते हैं और ये किस कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन कल मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा किस तरीके के पूछे जाते हैं ठीक है
में अगर मरकरी है, ठीक, पानी में अगर मरकरी बढ़ है तो उससे कौन सी डिजीज होगी, कौन सी बीमारी होगी, ठीक है, हाँ, तो उसे मीना मार्टा डिजीज, इसका नाम ही मीना मार्टा, हिंदी में भी और इंग्लिश में, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और अगर पानी में नाइट्रेट जाता है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। और अगर कैडमियम, ये सब कहाँ से आ रहा है, इंडस्ट्री से आ रही है मरकरी और कैडमियम, ठीक है। इंडस्ट्री है, मान लो समुद्र के किनारे, वहां पे छोड़ दिए, वहां पे जो वेस्ट छोड़ा है उसमें मरकरी है, और समुद्र में छोड़ दिया है, तो क्या है, समुद्र में मरकरी आ गई, मरकरी समुद्र में आ गई, जीवों में चली गई, उसके बाद उसको मछली ने खाया, मछली को इंसान ने खाया, तो इंसान की ये डिजीज होगी, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रेट को इसका हो जाएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। ये क्वेश्चन किस से पूछा गया, तो 3-4 बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये होता क्या है? हाँ सिंड्रोम होता क्या है? बता रहे कैडमियम से डिजीज, ये आपको याद करने पड़ेंगे, बताऊंगा इसमें होता क्या है। ये पाया जाता है सुंदरबन डेल्टा में, सुंदरबन डेल्टा है ना, वहाँ पे वेस्ट बंगाल में जो पानी है उसमें आर्सेनिक पाया जाता है, ठीक है। उससे क्या हो जाता है, डायरिया, डायरिया होता है, और क्या होता है, लंग एंड सी कैंसर, देखो इसमें क्या होगा, हड्डियां कठोर हो जाती है, लचीलापन नहीं रहता हड्डियों में। जब ये पानी मिल जाता है ना तो आपको फ्लोरोसिस हो जाता है, तो हड्डियां आपकी कठोर हो जाती है, लचीलापन नहीं रहता, टूटने का डर उनका बढ़ जाता है, ठीक है। इसके बोन बोलते हैं कठोर हड्डी, आपके पूछे थे ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है ना, ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, जब कार्बन मोनोऑक्साइड चला जाता है एयर से अपने उसमें, तो ब्लड की ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता घट जाती है। वैसे इसमें क्या होता है, जब नाइट्रेट चला जाता है ना तो ये ब्लड के साथ मिलके मेथेमोग्लोबिन बनाता है, ये भी वही काम करता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड करता है, ठीक। ये भी ब्लड की ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता को कम कर देता है, मतलब ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है, तो ऑक्सीजन की मात्रा बच्चों के अंदर घट जाती है, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं हम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक।
ये क्वेश्चन पूछा गया कि जब एक्सिस नाइट्रेट वाला आप पानी पियोगे तो आपके अंदर शरीर में क्या बनेगा? हीमोग्लोबिन से। ये क्वेश्चन पूछा गया पीसीएस में, हीमोग्लोबिन बनेगा। 4 ऑप्शन दिए थे उसमें से एक है, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है। ये आपको याद करना पड़ेगा कि मरकरी पानी में होगा तो उससे तुम्हें मीना मार्टा डिजीज होगी। ये आपको याद करना है, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। नाम ही रखा गया डिजीज का मीना मार्टा। जापान में एक जगह है, वहाँ पे पाया गया था सबसे पहले। जापान बहुत ही औद्योगिकरण देश था ना, तो वहाँ पे जो उद्योग थे उनका जो वेस्ट था वो समुद्र में छोड़ देते थे, ठीक है। तो उसमें मरकरी भी होती है, ठीक। अब जब पानी है उसको जीवों ने, उसमें से प्लांट ने कुछ बनाया, प्लांट को जीवों ने खाया तो उनके क्या फूड चेन में मरकरी चला गया, खाद्य श्रृंखला में मरकरी चला गया। जब उसको इंसान ने खाया तो उनको बीमारी आई जिसका नाम ही रखा गया मीना मार्टा डिजीज, ठीक है। और नाइट्रेट है तो उसको ब्लू वेव सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, ब्लड की ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता कम हो जाती है, ठीक। और कैडमियम में इससे कौन सी बीमारी होती है, इटाइलोगाइड डिजीज। ये सीधे सीधे पूछ लेगा आपसे क्या होता है। आर्सेनिक से क्या होता है, डायरिया होता है, लंग कैंसर और स्किन कैंसर होता है। ज्यादातर कहाँ के पानी में पाया जाता है, ये वेस्ट बंगाल में, ठीक है। इतना ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। ज़्यादा पढ़ाएंगे तो आप समझ नहीं पाओगे। इसमें से किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा और कुछ भी समझ में आ रहा प्रश्न तो पूछो। टाइम हो गया होगा, पूछो इसमें से। आपको आया सब समझ में? आपको आया ना? कुछ पूछना है जमीन में? अंशुल तुम्हें पढ़ के आपको पूछो, ठीक है। इसकी मैं PDF भेज दूंगा आपको। अब कल को लिखवाना है, जो पढ़ाया वो लिखवाना है, आप भी कहते हैं लिखवाना है आप, सबको लिखवाने ठीक है। कल क्वेश्चन कराऊंगा इसके, पढ़ के आना। कल आप आएंगे क्लास रोज आना है, मुझे लगेगा आप आएंगे इस हिसाब से आपने काम करें। कल क्लास आना रोज आना। तो कोई बात नहीं, आ जाना, आप चलिए जाना। जब मेरा क्लास स्टार्ट हो